Hello friends, in this video we will see remaining exercise question of our chapter number 6 animal classification. Before this exercise video 1 we will see some questions which are related till the phylum subkingdom non-chordata. Now in this video we will discuss the questions of phylum chordata. The first question is, animals like gharial and crocodile live in water as well as on land. Are they amphibians or reptiles? ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं घरियाल और क्रोकोडाइल जैसे वो वाटर में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं. अब हमें पता है कि जो एनिमल्स वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं उनको हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं. बट ये दो जो है घरियाल और क्रोकोडाइल इनको हम लोग रेप्टाइल्स में इंक्लूड करते हैं. अब इनको रेप्टाइल्स में क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि जो एनिमल एम्फीबियंस एनिमल होते हैं वो जब पानी में होते हैं दे विल यूज देयर स्किन और गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, और जब वो लैंड पर होते हैं दैट टाइम दे विल यूज देयर लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. बट ये जो घरियाल और क्रोकोडाइल हैं ये पानी में रहे या पानी के बाहर में ज़मीन पर रहें तो ये हमेशा अपने लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं, इसलिए हम लोग इनको एम्फीबियंस नहीं कहेंगे. वही सेकेंड रीज़न जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर उनके हार्ड एक्सोस्केलेटन्स होते हैं. ठीक है, जो रेप्टाइल्स का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके एक्सोस्केलेटन्स हार्ड होते हैं, उनको एक ऐसा हार्ड कवरिंग होता है उनके आउटर बॉडी पर. वैसे ही अगर हम लोग एम्फीबियंस अगर हमने फ्रॉग देखा तो उसकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उनके इस पर ऐसे कोई किसी टाइप का एक्सोस्केलेटन नहीं होता है. इसीलिए ये जो घरियाल और क्रोकोडाइल हैं इनको हमने क्लास रेप्टाइल में डाला हुआ है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनिमल्स लाइक व्हेल, वालरस लिव इन वाटर. आर दे इंक्लूड इन पाइसिस और मैमिलिया? तो इन एनिमल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये जो वेल्स और वालरस हैं इनको हम लोग पानी में रहते हैं इसलिए उनको हम लोग पाइसेस में नहीं डालते हैं, बट वी विल इंक्लूड देम इनटू द क्लास मैमेलिया. क्यों? तो जनरली जो पाइसेस ग्रुप के जो फिशेस है या जो एनिमल्स हैं दे विल यूज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन वाटर. ठीक है, वाटर में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो यहाँ पर वो यूज़ करते हैं, और उनके बॉडी पर ना ही तो स्केल्स होते हैं और उनकी बॉडी मीन्स एग ले करती है. समझ में आया? एग ले करती है, और इनके ये जो स्पाइसेस हैं उनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं. थ्रू द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ गिल्स दे विल रेस्पिरेट. बट जब हम लोग ये वेल या वालरस देखते हैं तो इनके इसमें ये लेग ए ना करते हुए डायरेक्टली दे विल गिव्स अ बर्थ टू द यंग वन. क्योंकि छोटा बच्चा है वो डायरेक्टली बॉर्न होता है, और इनको मैमरी ग्लैंड्स भी होती हैं जिन मैमरी ग्लैंड्स की वजह से दे विल फीड टू देयर यंग वन. और जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हम लोग देखते हैं तो दे विल रेस्पिरेट्स ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स. उनको अगर पानी में बॉटम में जाते हैं तो ब्रीथ करने के लिए वो पानी के ऊपर आते हैं. वो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई ये जो वेल और वालरस है उनको हम लोग क्लास मैमेलिया में कंसिडर करते हैं, नॉट इन द क्लास पाइसेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई मी. आई एम डिप्लोप्लास्टिक एंड अकैलियोमेट. विच फैलम डू आई बिलोंग टू? तो ये कौन से फाइलम का फंक्शन है? दिस इज़ द फंक्शन ऑफ फाइलम सिलेंटरेटा, और स्निडेरिया भी हम लोग उस फाइलम को बोलते हैं. द नेक्स्ट इज, माई बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल. वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन माई बॉडी. आई एम रेफर्ड एज अ फिश दो थ्रू आई एम नॉट. वॉट इज़ माई नेम? ठीक है, मेरी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है उसमें, मुझे फ़िश बोला जाता है लेकिन मैं फ़िश नहीं हूँ, मेरे नाम में सिर्फ वो फ़िश आता है. ऐसा मेरा नाम क्या है ऐसा पूछा हुआ है, दैट इट इज़ द स्टार फिश.
देन आई लिव इन यूर स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता हूँ. सीडोकैलियोलेम इज प्रेजेंट इन माई थ्रेड लाइक बॉडी, इसमें सीडोकैलियोमेट रहता है जो थ्रेड लाइक एनिमल उसका स्ट्रक्चर दिया है. तो मैं किस फैलम में आता हूँ? दैट आंसर इज द एस्केरिस. एस्केरिस के जो पूरे एनिमल्स होते हैं उनमें ये फंक्शन हमें दिखते हैं. दो आई एम मल्टीसेल्युलर, देयर आर नो टिश्यूज इन माई बॉडी, वॉट इज द नेम ऑफ माई फाइलम? कि मेरे इसमें टिश्यूज़ नहीं, मल्टी सेल्यूलर हूँ बट मेरे इसमें टिश्यूज़ नहीं हैं. तो ऐसे जो होते हैं दैट आर इंक्लूडेड इनटू द फाइलम स्पंज. देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट. बटरफ्लाई कौन से क्लास में आते हैं? बटरफ्लाई आर ऑलवेज नॉन कॉर्डरेट्स. वही अगर हम लोग बैट देखते हैं दैट आर द कॉर्डरेट्स. बटरफ्लाई इंक्लूडेड इनटू द क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. वही अगर हम लोग बैट देखते हैं दैट विल इंक्लूडेड इनटू द क्लास मैमेलिया ऑफ सब फाइलम कॉर्डेटा. बटरफ्लाई हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ चिटिनियस विंग्स. बैट जो होता है उसको एक ही पेयर होती है लेग्स की. एंड पेयर ऑफ पैटेजियम इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्लाइंग. ठीक है, और पैटेजियम किससे बना हुआ होता है? उस पैटेजियम में बोन्स होते हैं जो थिन मास से कनेक्टेड रहते हैं. देन बटरफ्लाई इज अ डाईयूरेनल इंसेक्ट. डाईयूरेनल मीन्स दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डे. और बैट जो होते हैं दीज आर द नॉक्टर्नल मैमल्स जो नाइट में एक्टिव रहते हैं. बटरफ्लाइज लेग eggs which hatch into larvae. Larvae develop into pupa and pupa metamorphoses into an adult. ठीक है, बटरफ्लाई क्या करेगा? एग ले करेगा जिसके लार्वे बनेंगे, लार्वे से प्यूपा और प्यूपा फिर मेटामॉर्फोसिस में जाकर उसका एडल्ट में डेवलपमेंट होगा. बट वही अगर हम लोग बैट देखते हैं देन इट विल डायरेक्टली गिव्स यंग बर्थ टू द यंग वंस. और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विविपोरस एनिमल्स. ठीक है, ये स्पेसिफिकली दिया है जो यंग वंस देते को बर्थ देते हैं दैट आर कॉल्ड एज द विविपोरस एनिमल्स. और ये जो एनिमल्स है दे विल फेड टू देयर यंग वंस बाय द मिल्क secreted by mammary glands. Then give scientific classification of shark up to the क्लास तक ही हमें सिर्फ शार्क का एग्जाम क्लासिफिकेशन देना है. तो सबसे पहले हमारा किंगडम होगा एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास टाइसेस, सब क्लास इलास्मोब्रांची. कार्टिलेजियस है इसलिए हम लोग उसको डालते हैं इलास्मोब्रांची में. देन साइंटिफिक नेम स्कॉलियोडॉन सैरियोडॉन कैरेवाहो एंड उसका कॉमन नेम है शार्क. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव साइंटिफिक रीजंस. दो टॉर्टोइज लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया. जैसा हमने घड़ियाल और इसका क्रोकोडाइल का देखा हुआ था उसी सेम टाइप से यहाँ पर फ्रॉग का भी होता है कि वो दोनों इस पर रहता है बट उसमें उसको हम लोग एम्फीबियन नहीं कहते हैं. तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? कैन ब्रीथ थ्रू द स्किन व्हेन इन वाटर एंड बैलेंस व्हेन ऑन द लैंड. बट टॉर्टोइज जो होता है वो हमेशा लंग्स से ही ब्रीथ करता है. दे कैन नॉट यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन लाइक एम्फीबियंस. टॉर्टोइज पर भी हार्ट कवरिंग होता है जिसको हम लोग एक्सोस्केलेटन बोलते हैं. और टॉर्टोइज इसलिए हमने टॉर्टोइज को एम्फीबियंस में इंक्लूड नहीं किया है. दैट आर इन द क्लास रेप्टाइल्स. देन ऑल वर्टिब्रेट्स आर quadrates बट ऑल quadrates आर नॉट वर्टिब्रेट्स. सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो quadrate में आते हैं बट ऑल quadrates जो है वो वर्टिब्रेट्स में नहीं आते हैं. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ऑल quadrates possesses notochord इन सम पीरियड ऑफ देयर डेवलपमेंट. किसी ना किसी डेवलपमेंटल स्टेज में वहाँ पर उनके इसमें नोटोकॉर्ड आता है. बट वर्टिब्रेट्स होते हैं ऑल बट ऑल्सो हैव नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ विच इज़ लेटर रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम. बट वर्टिब्रेट्स में क्या होता है?
उनको उनके इसमें नोटोकॉट प्रेजेंट होता है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बट जैसे जैसे उनकी बॉडी डेवलप होती जाती है दैट टाइम दैट नोटोकॉट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में वो कन्वर्ट होते जाएगा। देयरफॉर जो सभी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स है, बट कुछ ऐसे कॉर्डेट्स ही है जैसे यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। बाकी के जो होते हैं उनमें हम लोग वर्टिब्रेट, इसलिए उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स में नहीं लेते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो रेप्टाइल्स कैसे होते हैं हमें पता है, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम इज नॉट देयर इन देयर बॉडी। थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम मीन्स टेम्परेचर रेगुलेट करने की जो भी हमारे इसमें मैकेनिज्म होता है, ऐसा मैकेनिज्म ये रेप्टाइल्स में हमें नहीं दिखता है। उनका बॉडी टेम्परेचर इसलिए क्या होते जाएगा, इट विल गेट्स फ्लक्चुएटेड एज पर द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जैसे बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो वो वहाँ पर कम होते जाएगा। देयरफॉर द बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट मेंटेन एट कॉन्स्टेंट लेवल इन रेप्टाइल्स। देन ये जो कंप्लीट द चार्ट आपको इसके बुक में दिए हुए हैं, जैसे बॉडी कैविटी, जर्म लेयर एंड फाइलम। तो यहाँ पर जो दिया है जो आपको वो ब्लैक से दिया हुआ है, और जो आंसर्स जो आपको लिखने हैं वो यहाँ पर पिंक से दिए हुए हैं। जैसे पॉरीफेरा फाइलम है, उसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है बट जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक है। देन पैरेंथेमेथिस में ट्रिप्लोप्लास्टिक उसकी जर्म लेयर है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। इन एस्केलिमेंथिस इट इज़ ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सीडोकोलियोमॉन। आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड द बॉडी कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, नीचे भी वैसे ही दिया हुआ है, इसमें टाइप, कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल हमें लिखना है। जैसे टाइप हमने लिया है यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे डोंट हैव अ जॉस, जॉलेस माउथ उनका होता है और उसमें सकर्स होते हैं। उसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन एंड माइक्सिन। पाइसेस अगर ले रहे हैं उनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है गिल रेस्पिरेशन। उनका एग्जाम्पल पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स एंड शार्क। एम्फीबिया मॉइस्ट स्किन विदाउट एक्सोस्केलेटन, उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है और उस पर एक्सोस्केलेटन एब्सेंट रहता है। फ्रॉग, टोड एंड सैलामेंडर। देन मैमेलिया, उनमें मैमेरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वेल, कैट एंड मैन। रेप्टिलिया कोइकिलोथर्म्स है ये, और उसमें टॉर्टोइस, लिजर्ड एंड स्नेक, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। देन यहाँ पर आपको बुक में स्केच, लेबल एंड क्लासीफाई ऐसा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्केच मीन्स आपको यहाँ पर विथ लेबलिंग डायग्राम ड्रॉ करनी है उनकी। क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, बट आपको ये बुक में लिखते वक्त इससे वो आप डायग्राम निकालोगे और उसके बाजू में ये क्लासिफिकेशन जो दिया है वो लिखोगे। जैसा हमारा फर्स्ट है हाइड्रा, तो हाइड्रा में क्या होगा, हाइड्रा की आप डायग्राम निकालोगे जो आपको बुक में दी हुई है, और उसके बाजू में फिर आप ये क्लासिफिकेशन लिखोगे। जैसे हाइड्रा का किंगडम, एनिमेलिया, सब फाइलम, नॉन कॉर्डेट्स, फाइलम सिलेंटरेटा एंड एग्जाम्पल हाइड्रा। इस तरीके से आपको ये भी जो 12 एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर, वो 12 एग्जाम्पल्स आपको पूरे तरीके से कंप्लीट करने हैं। जैसे 4th, 5th वाले हैं बटरफ्लाई, अर्थवर्म, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क, फ्रॉग, वॉल लिजर्ड, पिजन, ये पूरे एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। तो ये अगर आपको क्लासिफिकेशन सिर्फ पूछा है तो क्लासिफिकेशन आप इस टाइप से दोगे, और अगर विथ लेबल डायग्राम अगर पूछा है तो उसको आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और फिर उसके बाजू में उसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है।